ये लो, ये 300 रुपए तुम्हारे और ये 300 रुपए तुम्हारे। माँ जी, इतनी महंगाई में शॉपिंग के लिए बस 300 रुपए? हाँ माँ जी, ये तो बहुत कम है। कम क्या है, 300 रुपए कोई कम होते हैं? अब ये थोड़ी है कि मैं अपनी तिजोरी खाली कर दूं फालतू के खर्च करके। इनमें से जो जो खरीदना है इस महीने अपने लिए बाजार से खरीद लेना। इसके अलावा 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगी। अब जाओ दोनों, मुझे तिजोरी का ताला लगाना है। सुजाता देवी ने तिजोरी का ताला लगाया और कमरे से बाहर चली गई। सुजाता देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने 2 बेटों सुनील और सुशील के साथ रहती हैं। सुनील की पत्नी मेघा है और सुशील की पत्नी ममता। माँ जी के लिए सूखे करेले, रस्से वाली अरबी और रोटी देनी है। मेघा जल्दी जल्दी बढ़िया खाना बनाकर जैसे ही सास के कमरे में लेकर जाती है, वहाँ पहले से ही ममता खड़ी हुई थी। माँ जी, ये गट्टे की सब्जी और तंदूरी रोटी, साथ में ये कच्चे आम का अचार, खाकर बताओ कैसा बना है। अरे बहू, कितना खिलाओगी, खा खाकर मेरा पेट फुल हो गया है। माँ जी, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा ममता को ही प्यार करती हो। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आपको पता था ना कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ, पर ममता पहले ही आपके लिए खाना ले आई, जबकि मैं ममता से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेघा भाभी, आप ये गलत कह रही हो। मैं भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे दोनों का ही खाना अच्छा लगता है। वो तो जब मेघा कुछ अच्छा बनाती है तो वो खा लेती हूँ, और जब तुम अच्छा बनाती हो तो वो खा लेती हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम दोनों की लड़ाई किस बात पर है? लड़ाई कुछ नहीं है माँ जी, ये सब चाबी के गुच्छे की वजह से हो रहा है। ओहो, अच्छा, तो सारा झगड़ा इन चाबियों का है। तो उसके लिए तुम दोनों को एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? कौन सी परीक्षा माँ जी? चाबी का गुच्छा पाने के लिए तो मैं किसी भी परीक्षा से गुजर जाऊंगी। हाँ, मैं भी। आप बताइए तो सही, मैं भी कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ, बस मुझे तो ममता को हराना है। तो ठीक है, मैं सब रिश्तेदारों को खाने पर बुलाऊंगी और तुम दोनों बढ़िया बढ़िया डिश उन्हें बनाकर खिलाओगी। उन्हें तुम दोनों के बने हुए व्यंजन में से जिसका व्यंजन सबसे ज्यादा बढ़िया लगेगा, उस बहू को मैं चाबी का गुच्छा दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मुझे ये मंजूर है। हाँ, मुझे भी। इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितनी बैर भावना पनपने लगी है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी मुझे इन दोनों को मिलवाना ही होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये एक दूसरे से पूरी तरह नफरत करने लगेंगी। मैं तो बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट दम आलू की सब्जी, और साथ में बटर नान, मखनी दाल बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, ये सब बहुत टेस्टी लगने वाला है। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतने वाली हूँ। मैं बनाऊंगी बढ़िया सी वेज बिरयानी और खीरे का रायता, और साथ में बढ़िया सा चिली पनीर। अगले दिन सुजाता देवी ने अपनी नंदों को खाने पर बुला लिया। सुनो जी, बुआ जी फूफा जी को मेरा खाना पसंद आएगा ना? ममता, तुम सुबह से मेरे से 10 बार यही सवाल कर चुकी हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि खाना बहुत अच्छा बना है, और पता नहीं तुम चाबी का गुच्छा लेने के चक्कर में भाभी के साथ इतना बैर क्यों ले रही हो। सुनो जी, जरा ये दम आलू चक्कर तो बताना, सही बना है ना? मेघा, पहले ही 2 बार खा लिया है। अब प्रतियोगिता तुम जीतो या फिर ममता जीते, एक ही बात है। चाबी का गुच्छा उससे मिले या तुम्हें। रहना तो तुमने एक साथ ही है ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, बुआ जी फूफा जी वहाँ माँ के पास बैठे हैं। ममता का खाना पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था, पर अभी मेघा के नान बनाने बाकी थे। ममता सारा खाना हॉल में लगा चुकी थी, पर मेघा अभी तक रसोई में ही थी। अचानक मेघा रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ममता उसके पास जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने तो अभी तक खाना लगाया ही नहीं। मैंने तो कब का खाना सबके आगे रख दिया, और आप रो क्यों रही हो? ममता, मैं नान कैसे बनाऊंगी? ये देखो ना, पता नहीं नान के आटे के ऊपर ढेर सारा नमक गिरा हुआ है। ये तो खराब हो गया, और मैंने पहले ही माँ जी से कह दिया था कि मैं बस 5 मिनट में नान लेकर आ रही हूँ। अरे मेघा बहू, तुम्हारी सब्जियां तो आ गई, पर नान अभी तक नहीं आए। बुआ जी फूफा जी सब्जी के साथ नान खाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर 5 मिनट में नान नहीं आए तो ये प्रतियोगिता ममता जीत जाएगी। अपनी सास की आवाज सुनकर मेघा और जोर से रोने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ममता एक थाली में जल्दी जल्दी नान का आटा तैयार करने लगी। चिंता मत करो भाभी, मैं जल्दी जल्दी नान का आटा गूंद देती हूँ, हम दोनों मिलकर नान बना लेंगे। ममता, पर तुम चाहो तो ये प्रतियोगिता जीतकर चाबी का गुच्छा ले सकती हो। मैं तो वैसे भी ये प्रतियोगिता हार चुकी हूँ। भाभी, मुझे ऐसी प्रतियोगिता नहीं जीतनी जिसमें आपके आंसू बहे। मुझे चाबी का गुच्छा नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसे रोते नहीं देख सकती। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप मुझे रोता हुआ देख सकती थी? नहीं ममता, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। मैं तो तुम्हें कभी रोते हुए देख ही नहीं सकती। कितनी नादान थी मैं जो छोटी सी बात के लिए तुमसे लड़ाई कर ली। आई एम सॉरी ममता।
सॉरी भाभी, अब हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। मेघा और ममता दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तभी सुजाता रसोई में आ जाती है। मेघा बहू, ममता बहू, मैंने अपनी तिजोरी की 2 चाबियां बनवा दी हैं। ये लो, एक तुम रखो और एक तुम। जिसको जब भी जरूरत हो अपने हिसाब से तिजोरी से पैसे ले लिया करो। और मुझे एक बात और कहनी है, मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम दोनों आपस में मिलकर रहोगी तो ये घर बना रहेगा, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो वो एक मुट्ठी का रूप ले लेती है। नान के आटे में नमक मैंने ही डाला था। मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों में कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए कितना सम्मान है, और आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो। मेघा और ममता अपनी सास के गले लग जाती हैं और फिर फटाफट से दोनों बहुएं मिलकर घर आए मेहमानों का खूब आदर सत्कार करती हैं। उस दिन के बाद मेघा और ममता ने छोटी छोटी बातों पर लड़ना बिल्कुल खत्म कर दिया और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगी। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। है सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो, वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं।
उमा भी मेरी बहू नहीं बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी ही कर ली। सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है। बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ आप कहीं जा रही हो? अब बेटा तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी मेरा लंच, मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी दादी कहाँ है? दादी दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो माँ बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी।
उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।